मेरे काम को पसंद करते हैं, कहते हैं कि जब तक आप अपने पास्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी हकीकत के बारे में नहीं जान लेते, तब तक ना तो आपका प्रेजेंट बेहतर हो सकता है और ना ही फ्यूचर बेहतर हो सकता है। पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें और हिस्ट्री की बात करें तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें एक साइड वन साइडेड बताई गई हैं। आज उन चीजों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक मिश्रा साहब, जो कि पीएचडी स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू शोएब जी, आपका बहुत बड़ा प्रशंसक मैं खुद हूं। आपके काम को मैंने काफी देखा और आपका एक सब्सक्राइबर भी हूं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं, बड़ा इंटेलेक्चुअल काम कर रहे हैं आप। धन्यवाद। और आपके घर में और सबको हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सो हैप्पी ईद। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अप्रिशिएट किया। जब आप जैसे लोग अप्रिशिएट करते हैं तो मोटिवेशन मिलती है। नो डाउट काम में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मजीद बेहतर की जा सकती हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मजीद रिसर्च वर्क के साथ हम पब्लिक के सामने ला सकते हैं, कोशिश करते रहेंगे। अच्छा सर, थोड़ी सी हिस्ट्री के हवाले से बात करते हैं। मोस्टली हम लोग जो यूट्यूब पे बात करते हैं वो ये करते हैं, अगर पब्लिक में जाके बात करते हैं तो वो ये करते हैं कि जी कैसे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, कैसे जो है इंडिया पाकिस्तान में दोस्ती हो सकती है। ये सब चीजें सुन सुन के आई थिंक लोग जो है फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इरिटेट हो चुके हैं कि भाई क्या आप अपनी हिस्ट्री को तो पहले जान लो कि आपकी हिस्ट्री क्या है, उसके बाद आप अपने फ्यूचर की बात करिएगा। आज हम हिस्ट्री की बात करेंगे। मेरे पास पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक मौजूद है जिसमें हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है, सोशल जो हमारे बिहेवियर हैं उनके बारे में बताया जाता है। 1947 से बाद खास तौर पे जो अगर बात की जाए, अगर 61 की 65 की वार की बात की जाए, 71 की बात की जाए, उसके बारे में क्या बताया जाता है ये मैं ऑडियंस को और आपको बताऊंगा। लेकिन पहले चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि आपको हिस्ट्री के बारे में इंडिया की टेक्स्ट बुक में क्या बताया जाता है, खासतौर पे 65 की वार, 71 या इस तरीके से। देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं स्टूडेंट था यार, तो मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। ये बहुत बड़ा इशू नहीं था। एक दो लाइन पैराग्राफ में कुछ आया होगा तो मेंशन होगा। हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि मतलब ये इतना सिग्निफिकेंट चीज नहीं है कि हमारे यहाँ जोड़ दे करके एक चैप्टर लिख दें या उसके बारे में इतना बताएं। कहीं पासिंग रेफरेंस में होगा कि इंदिरा गांधी जी के बारे में बता रहा होगा तो हो गया कि भाई 1970 वॉर उनके उसमें हुआ था, हम जीत उत गए, बात खत्म हो गई। अब कोई अब ग्रेजुएशन में जाएगा और वो करेगा तो भले, मतलब ग्रेजुएट स्टूडेंट है, वो हिस्ट्री बीए कर रहा है या वो कर रहा है, वो ज्यादा डीप में पढ़ेगा। हमारे यहाँ इसको आई डोंट नो व्हाई, वॉर का तो कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है ही नहीं, वो कोई बताते नहीं। हमारे यहाँ मेन इश्यूज होता है सोशो सोशल क्या डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या हुआ, पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या हुआ, क्लाइमेट का डेवलपमेट क्या हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने क्या किया, इसरो कब बना, ये सब पे ज्यादा फोकस रहता है। कौन कौन से हमने नए इंस्टीट्यूशन बनाया, एम्स बनाया, आईटी बनाया, नैनो टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशन बनाया। दीज आर थिंग्स विच आर मेनली टॉट। ज्यादा ये वॉर और ये सब पे बहुत फोकस नहीं है। शायद यही वजह है कि आज इंडिया जिस पोजीशन में है और आने वाले टाइम में जिस पोजीशन में जाने वाला है, शायद यही रीजन है कि जो आपके टेक्स्ट बुक हैं उनका कॉन्टेक्ट क्या है, उनके जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनमें क्या चीजें हैं। जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें 1965 के बारे में बताया जाता है कि जी हमने इंडिया को नाको चने चबवा दिए। 1971 में साजिश कर दी गई बांग्लादेश को, हमारे टुकड़ा, हमारे दिल के टुकड़े को हमारे से अलग करने के लिए इंडिया ने साजिश की। ये चीजें हैं। अच्छा, अब ये चीज अगर बुक्स की बात करें या अपने हमारे जो टीचर्स हैं उनकी बात करें, विजन में शायद यही फर्क नजर आता है कि एक जगह पे अगर टेक्नोलॉजी के बारे में, एक जगह में अगर इकोनॉमी के बारे में बताया जा रहा है तो दूसरी साइड पे क्या बताया जा रहा है। अच्छा सर, अगर हम 1947 से पहले की बात करें तो उसमें तो डेफिनेटली बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि अगर खासतौर पे हीरोज की बात करें, देखें मैं एज ए पाकिस्तानी ये समझता हूं और ओपनली इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि वो तमाम लोग जिन्होंने 1947 से पहले खासतौर पे अगर बात की जाए, जिन्होंने गोरों से आजादी दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा किया, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो सिख थे, चाहे वो मुस्लिम थे, वो सब मेरे हीरो हैं। लेकिन अगर आपकी बात करें, आपको क्या बताया जाता है, क्या जो पार्टीशन की से पहले की अगर बात करें तो गोरों से आजादी के लिए जो लोग मेन किरदार थे, अगर आप उनका कुछ मतलब बताना चाहें, मुस्लिम अगर खास तौर पे उनमें हो तो। भाई हम हिंदू मुस्लिम में नहीं देखते ना, आपको समझना पड़ेगा शोएब। मैं किसी मुस्लिम से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं शोएब चौधरी से बात कर रहा हूँ। बात खत्म है। वो एक इंडियन है, मेरे मेरे दृष्टिकोण से आप इंडियन है, आपके दृष्टिकोण से आप पाकिस्तानी हैं। आप अच्छा। हमारे कल्चरली आप एक ही भारत माँ के बेटे, हम भी आपको भारत माँ का बेटा ही मानते हैं।
आप अपने आप अपनी आइडेंटिटी को डिनाई करते हैं, हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं, आप हमारा रिस्पेक्ट कीजिए। तो हमें नहीं लगता यार कि किसी को भी हिंदू मुस्लिम में क्या देखा जाए, भाई गॉड से रिलेशन पर्सनल होता है। अगर मान लीजिए आप मुझे कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, आपको कैसे पता कि मैं हिंदू हूं? मेरे नाम से, मेरे मन में कौन सा भगवान चल रहा है आपको क्या पता? हो सकता है कि मैं भाई जीसस क्राइस्ट की पूजा कर रहा हूं, और मैं यहाँ पे अपना किसी को नहीं बताना चाहता भाई कि कोई क्यों जाने मैं किस में विश्वास करता हूँ। इससे आपका क्या लेना देना है? मैं मंदिर जाऊं, मैं चर्च चला जाऊं, मैं कल को मॉस्क चला जाऊं, ये तो मेरा पर्सनल मैटर है भाई। तो हम किसी को मुसलमान क्यों कहें? आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो हम दुनिया को ये नहीं दिखाना चाहते। और भाई फिर आप मेरा फ्रीडम ले लेंगे ना, आपने मुझे कह दिया अभिषेक मिश्रा जी हिंदू है, ले, अरे भाई नहीं है, मान अपने आप को नहीं मानना चाहते, हम अपने आप को बुद्धिस्ट मान रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे? तो आप सामने वाले की जो उसकी गॉड से रिश्ता है उसको उसके ऊपर छोड़ देना, उसको डिटरमाइन करने दे। जब आप पहले ही कह देंगे कि ये आदमी मुस्लिम है तो उसका तो फ्रीडम चला गया ना। तो ठीक। दूसरी बात कि हमारे यहाँ पे हमारी संस्कृति में हमें ये नहीं सिखाया गया कौन हिंदू है, कौन किसका धर्म क्या है। हमारे यहाँ पहले ही कह दिया गया एकम सत बहुधा विप्राह वदंती, सत्य एक है, उसको बताने वाले विद्वान जन कई तरीकों से बताते हैं। तो जहां दूसरी थ्योरियों, जो दूसरे आप अगर विजडम को देखें, दूसरे जो इसी चीज को कहते हैं, वो कहते हैं भैया हम बेस्ट हैं, हम सही हैं और तुम सब गलत हो। हमारे यहाँ कहा गया भाई सब सही हो, तुम भी सही हम भी सही। तो एकम सत बहुधा विप्राह वदंती को मानने वाला कभी भी किसी को हिंदू मुसलमान की दृष्टि से नहीं देखता। हम नहीं देखते, और हमसे कोई अगर पूछना भी चाहता है तो हम कहते भैया हम नहीं जाते, भारतीय है वो, भारत में पैदा हुआ आदमी भारतीय है, वो किसको मानता है किसको नहीं मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो बकरीद मनाता है बहुत बढ़िया, दिवाली मनाता है बहुत बढ़िया, कुछ नहीं मनाता है तो और वो भी बहुत बढ़िया, उसकी इच्छा है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे अगर आप कहें कोई मुस्लिम था कि नहीं था, कौन मुस्लिम ने भारत को तोड़वाया? जो मुस्लिम थे उन्होंने भारत से अपने आप को वो करवा लिया। जो मुस्लिम नहीं बने, जो रिलीजन को पर्सनल रखे, वो भारत में ही रहे, उन्होंने भारत को अपना माना। आज भी वो है, जो मुस्लिम बनेगा वो भारत से नफरत करने लगेगा, वो भारत को नहीं पसंद करेगा, क्योंकि भाई वो तो शिर्क करने वाले लोग हो जाएंगे, उनके साथ रहेंगे ना। तो मुस्लिम बनने का मतलब हमारे यहाँ ये कि हम सब मिलके रहते हैं, हम भारतीय रहते हैं, और इसलिए हम भारतीय ही बनाने पे जोर देते हैं। आप समझिए मेरी बात को, आप पैदा हो गए भारत की धरती पे, आप भारत हो गए। अब ना तो भारत की गवर्नमेंट का ये काम है कि वो पूछे क्या धर्म है आपका, और ना तो भारत की समाज का ये काम है वो पूछे कि आपका क्या धर्म है, वो पर्सनल मैटर हो गया। तो हम नहीं जानते कि कितने मुसलमान थे, कितने मुसलमानों ने पार्टिसिपेट किया। अब इसका मतलब फिर हम कहें कितने जैन थे, कितने बुद्ध थे, कितने पारसी थे, हम तो इसी में लग जाएंगे सारी जिंदगी में। तो वो हमारा हमारा अप्रोच नहीं है। हम इंसानियत को देखते हैं, हम मानवता की बात करते हैं, भारत की बात, मानवता की बात। अच्छा दूसरी बात क्या ले, आपने कहा कि आजादी की लड़ाई में, अच्छा ये मानिए आज पाकिस्तान को आप बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है आप एक बहुत प्राउड पाकिस्तानी है। मैं पाकिस्तान पे हमला कर दूं और बोलूं कि आज से पाकिस्तान में मस्जिदें नहीं होंगी, आजानें नहीं दी जाएंगी, सिर्फ घंटी बजेंगी मंदिर की या चर्च